अरे वाह, दू गो शेर के संगे आ गए। भैया प्रणाम। वाह, नमस्कार। ये वो शेर थे, वो बोबर शेर मतलब तो बुझाते ना एक से हुआ। नमस्कार रितेश भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। का हो कार बा? ठीक बा भैया। और क्या बात, शूटिंग हो गई लंदन वाला सब कंप्लीट? हाँ भैया, इंडिया आ गई बनी। आज होली के को गाना शूट करते नहीं। तो फोन ना, हम फोन कहीं नहीं उठैला हुआ ना काल ने। हम आपको कॉल बैक किए थे तो कोई फोन उठा के बोला कि आप मीटिंग में थे। ओके, तो एक नया नंबर से किए होंगे हम। ना ना, आपके नंबर से आया था भैया। अच्छा, एक्चुअली क्या बना, जो नंबर बा ऑफिशियल हो गई बना, तो इतना सारा कॉल आवता दिन में 500 600 कितना आदमी बतिया है। चलिए, तो जनता की सेवा का बीड़ा उठाए हैं तो भैया क्या तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे तो कुछ सवालात हैं आप सभी कलाकारों से बताएं भैया, करिए। कि अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी है किसकी? क्या सबसे ज्यादा आबादी? किसकी है, किस जनरेशन की? युवाओं की है। ऑलमोस्ट 60 to 70%। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत में ही है। हाँ, सबसे, हाँ, पूरी दुनिया में, करेक्ट, पूरी दुनिया में सबसे जी ज्यादा यूथ अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। जी। तो क्या आप कलाकार जो भी हैं, आप हैं रितेश पांडे जी, टुनटुन जी, तो आपको यूथ कितना पसंद करता है ये मैं जानता हूँ, आपको भी पता है। हम्म। तो क्या आपने कभी यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। उनकी जो समस्याएं हैं, क्या उसको लेकर के कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो जो लोग आपको प्यार करते हैं, हम्म। इतने सारे प्यार करते हैं, तो आप उन लोगों के लिए आपने कुछ करा? जरूर, हम लोग तो दिन रात मेहनत अपने भाइयों के लिए ही करते हैं कि कुछ मनोरंजित कर सके उनको। सिर्फ मनोरंजन से पेट नहीं चलेगा ना। तो पेट चलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ आप मुहिम छेड़े, हम लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। हम्म। बात यह है, आप बड़े भाई हैं, आप हम लोगों को मार्ग दिखाएं, उस मार्ग पे हम लोग चलेंगे। हाँ, मेरा मानना ये है कि अगर मैं सलाह दे रहा हूँ, आप लोग छोटे हैं मेरे से, कि जी। यूथ आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और जाति पाति से ऊपर उठ कर और धर्म, ये जरूर तो खैर जरूर होना भैया। ही नहीं चाहिए, जाति पाति धर्म तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना सबसे चाहिए। पहले तो इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म करेक्ट है। नहीं है। करेक्ट तो करेक्ट। इंसानियत, अगर अपने हर इंसान के अंदर इंसानियत होता है, एक इंसान होता है। करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आदमी इंसान होता है, उसके बाद धर्म जुड़ता है उससे। सही है। जी। तो मैं कह रहा हूँ कि यूथ के आज क्या प्रॉब्लम्स है, हिंदुस्तान की यूथ के आज युवाओं की समस्याएं क्या है? सबसे पहला समस्या बेरोजगारी। सबसे बेरोजगारी। सबसे पहला समस्या तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी को लेकर के आप अवेयर कर रहे हैं अपने यूथ को? जरूर, मैं एक गाना बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या यूथ क्या, और यूथ को क्या चाहिए भैया? रोजगार। बिल्कुल। रोजगार है नहीं, रोजगार जब नहीं है तो भाई डिमांड तो करेंगे ना, जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनसे डिमांड करेंगे कि भैया हम यूथ को रोजगार दो। सही बात। जो भी है सत्ता में, जैसे हमारे यहाँ, जैसे यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ यूपी में योगी जी हैं, बंगाल में ममता दीदी हैं। जो भी है, जो भी सरकार चला रहा है, उनसे तो हम लोगों को डिमांड तो करना ही पड़ेगा कि भाई युवाओं को रोजगार दिया जाए। चाहे वो किसी भी पार्टी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, हमें तो रोजगार चाहिए भैया। बिल्कुल। तो रोजगार नहीं दोगे तो भाई आवाज उठाएगा। बिल्कुल। और आवाज उठाना क्या जिम्मेदारी है? तो पब्लिक फिगर है। हाँ, जो भी पब्लिक फिगर है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में जो भी हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए।
चाहे वो कोई भी चाहे हो, वो कोई भी हो, गलत गलत करे तो गलत का विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। और अगर और अगर सही कोई कर रहा है तो उसका सराहना भी होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी चाहे वो पार्टी किसी भी पार्टी और दल की क्यों ना हो, सही बात। और चाहे और चाहे किसी विचारधारा की क्यों ना हो, बिल्कुल। हमको किसी विचारधारा और किसी पार्टी से को कोई लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। मैं सिंपल मैं सिंपल सा एक बात कह रहा हूँ कि पहले ये साउंड क्यों टकरा करके आ रहा हूँ जवाब। नहीं, आपको हम लोग सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे से। आप कंटिन्यू करें। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है। ऑल इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट का एक फॉर्म भरा क्या था, लोगों ने अप्लाई करा था। तो किसी कारणवश से गवर्नमेंट को कैंसिल कर दिया। हो सकती है गवर्नमेंट के अपनी समस्या हो, जाते सरकार को सरकार को तरह तरह के प्रॉब्लम पड़ते हैं, कोई कारण होगा कैंसिल कर दिया होगा। लेकिन जब कैंसिल की तो यूथ ने क्या किया, प्रोटेस्ट क्या किया, धरना दिया, बंद किया। ये तो संविधान के तहत अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल। तो संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करें। हाँ, ये हमारे नागरिक का मौलिक अधिकार है जिसको संविधान ने दिया है कि अगर पब्लिक को कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। और हिंदुस्तान तो संविधान के हिसाब से चलता है। बिल्कुल भैया। तो संविधान में जो हक मिला का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यूथ जो डिमांड करे तो उनके साथ किस तरह से बर्बरता के साथ, चाहे यूपी हो या बिहार हो, इस तरह से प्रशासन ने उनके साथ व्यवहार किया है। हॉस्टल में घुस कर जो भी जहाँ पे रहते थे हॉस्टल से रात में उनको ऐसे पिटा है जैसे आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो। जी, ये तो बहुत गलत है। तो देखिए भैया, आप बड़े भाई हैं, आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गलत को गलत ठहराना चाहिए और सही को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत गलत हुआ हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, लेकिन वो शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन अपना कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ आतताई आए और सार्वजनिक संपत्ति को, जो हमारे और आपके पैसे की संपत्ति है, रेलवे वगैरह, उनको आग लगाया, उसको सरकार सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया। तो ये भी नहीं होना चाहिए था। मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप प्रोटेस्ट करें, हमारा और आपका हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे इतने दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से, और ऐसा प्रोटेस्ट उन्होंने किया कि लास्ट में सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, अपने बिल वापस लेने पड़े। तो हम क्यों ना प्रोटेस्ट ऐसा करें शांतिपूर्ण ढंग से कि सरकार हमारी बात को माने। लेकिन ये ट्रेन में आग लगाना, क्षति पहुंचाना सरकारी संपत्तियों को, ये गलत बात है। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स और यूथ को इनोसेंट होते हैं। हाँ, लेकिन शरारती तत्व कहानी है। सही बात। शरारती तत्वों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट यहाँ फेल है। बिल्कुल। जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फेल ही है। तो जो फेलुअर चीज है उनका तो लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, उनके बारे में कि भाई गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे। ये भी सही है, बताना पड़ेगा ना कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर है तो आप बताएंगे, अवॉइड करेंगे, आपको प्यार करते हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है और जवाबदेही भी बनती है। हमें जो लोग प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका मैं खुलकर विरोध करता हूं, चाहे कोई पार्टी दल
बिल्कुल बिल्कुल भैया। जो सिस्टम जो में है सिस्टम में है उसका विरोध करना चाहिए। हम्म। और ये तो हक और ये तो बनता है हक अभी बनता है अभी जो मौजूदा सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी साहब जब उन्होंने जब उन्होंने 2014 2014 में इलेक्शन लड़ा था तो सबसे तो सबसे क्या क्या उन्होंने प्रॉमिस करे कि हर हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कितने लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिला? कोई आंकड़ा है, कोई कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है? नहीं, हमारे पास इस तरफ का कोई डेटा नहीं। बिल्कुल भी फेल्यूर है वो प्रॉमिस जो है वो बिल्कुल फेल है। अच्छा भैया, क्षमा चाहेंगे, मेरा शॉर्ट के लिए बुला रहे हैं वो लोग, तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। प्रणाम भैया। और आप एक बहुत अच्छा मुहिम लेके चल रहे हैं भैया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। युवाओं का मुहिम लेके चलें आप, हम सभी भाई आपके साथ और आपके पीछे खड़े मिलेंगे आपको। एक सेकंड आप सुन लो। यूथ है, है आप आप घर बैठ करके अगर आप मीडिया में लिखोगे ये गलत ये गलत है और बोलोगे नेताओं को दोष दोगे, ये कर रहा है, नेता वो कर रहा है, हम्म। तो ये भी गलत है। गलत है।